हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी, आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं तिब्बत। क्या कहते हैं, बोलो? तिब्बत। अब तिब्बत क्या है? तिब्बत चीन का एक क्या है, प्रांत, चीन का प्रांत है। हालांकि इसने कब्जा किया 1959 में। तो तिब्बत पर कब्जा किया था चीन ने 1959 में, तब से ये उसी का हिस्सा है। यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। तो चलो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा क्या क्या है। तिब्बत में कैलाश रेंज, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज है। और इस कैलाश रेंज में एक जगह है, कैलाश रेंज में एक जगह है जिसे कहा जाता है गोखर चूंग। गोखर चूंग क्या कहा जाता है? गोखर चूंग। अब इस जगह में एक ग्लेशियर है, ठीक है। देखो, तिब्बत कहाँ है? चाइना में। और उसी तिब्बत में कैलाश रेंज है। इसी कैलाश रेंज को हम भारत में ट्रांसहिमालय कहते हैं, ठीक है। तो तिब्बत में हो गया कैलाश, और कैलाश में स्थित है गोखर चूंग नामक जगह। यहाँ पर एक ग्लेशियर है। क्या है यहाँ पर? एक ग्लेशियर। ग्लेशियर हिंदी में बोले तो हिमानी। इस ग्लेशियर का नाम है सेंगे खबाब। नाम सुनकर थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, पर ये ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी? अपनी सिंधु, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सिंधु नाम नहीं रहता है इसका, क्योंकि चाइना की लैंग्वेज में सिंधु नहीं कहा जाता। तो चाइना में, मतलब तिब्बत में या चाइना में, इसे सिंगी खम्बान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगी खम्बान। खम्बान क्या कहा जाता है? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान, और कहीं कहीं इसे शेर मुख भी कहा जाता है। शेर मुख क्या कहा जाता है? शेर मुख, सिंगी खम्बान या शेर मुख। अब देखते हैं यह भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी। तो भारत में जहाँ से यह प्रवेश करती है, मान लो ये अपना इंडिया हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। तो भारत में जहाँ से प्रवेश करती ना, उस जगह का नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक, ठीक है। तो भारत में प्रवेश जहाँ से करती है उस जगह का नाम है दमचौक, और अब इसका नाम हो जाएगा सिंधु। क्या नाम हो जाएगा, बोलो जरा? सिंधु, ठीक है। क्या नाम हो गया? भारत में आकर सिंधु, और तिब्बत में क्या था? सिंगी खम्बान। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखते हैं भारत में कौन कौन सी नदियाँ इससे आकर मिलती हैं, ठीक है। तो भारत में इससे आकर मिलेंगी, सबसे पहले मैं ये मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होगी इससे। भारत में आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, अब इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक, ठीक है। श्योक, कौन सी नदी आएगी? श्योक नदी। उसके बाद एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है गिलगिट। गिलगिट, कौन सी नदी है? गिलगिट, ठीक है। तो पहली नदी मिल गई श्योक, दूसरी मिल गई गिलगिट। फिर आगे चलेंगे तो एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा कहते हैं इसे, नुब्रा, ठीक है। श्योक, गिलगिट, नुब्रा, ध्यान रख पाओगे। श्योक, गिलगिट और नुब्रा नाम की नदियां इससे आकर मिलती है। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसे। श्योक, गिलगिट और नुब्रा नाम की नदियां इससे आकर मिलती हैं। फिर कुछ और नदियां इंडिया में मिलेंगी इससे, ठीक है। जैसे कि एक नदी और आएगी जिसे कहा जाता है गास्टिंग। गास्टिंग, क्या कहा जाता है? गास्टिंग, क्या कहा जाता है? गास्टिंग। और एक नदी और आकर मिलेगी जिसे कहा जाता है द्रास। तो इतनी नदियां आपको याद रखनी, ठीक है। श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग और द्रास, ठीक है। श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग और द्रास, ठीक है। उसके बाद यह नदी पाकिस्तान में चली जाती, ठीक है। उसके बाद यह नदी कहाँ चली जाती? पाकिस्तान में। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में प्रवेश, पाक में प्रवेश, यहाँ से पाकिस्तान में होगी प्रवेश। और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इंडिया से निकास, यानी कि भारत से निकास, भारत से निकास। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी ध्यान रखना। भारत से जब इसका निकास होता है वो होता है चिल्लास नाम की जगह से। कहाँ से होता है? चिल्लास।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भारत में प्रवेश कर रही थी तो दमचौक से किया, और जब निकल रही है तो कहाँ से निकली? चिल्लास से। और पाकिस्तान में प्रवेश करेगी दर्दिस्तान, दर्दिस्तान कहाँ से करेगी? दर्दिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ से करेगी? दर्दिस्तान से। और भारत में निकास कहाँ से हुआ? चिल्लास से। ये चीज़ ध्यान रखना, चिल्लास जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है चिल्लास? जम्मू कश्मीर में। और अब पहुँच गई नदी कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पहुँच गई? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, वो इससे आकर मिलेगी। नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इस नदी का नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। ध्यान रखना, कौन सी नदी आकर मिलेगी इससे? काबुल नदी पाकिस्तान में इससे आकर मिलती है। ठीक है, फिर आगे चर्चा करें तो कुछ और नदियां इससे आकर मिलेगी, जैसे कि तोची। कौन सी नदी? तोची। कौन सी नदी मिलेगी आकर? तोची नदी मिलेगी। एक नदी और मिलेगी जिसे कहा जाता है खुर्रम। क्या कहा जाता है? खुर्रम। एक नदी और आकर मिलेगी जिसे कहा जाता है गोमल। क्या कहा जाता है? गोमल। ठीक है, कौन कौन सी हुई? काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल, और एक और मिलेगी संगर। क्या नाम है? संगर। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन कौन सी मिली? काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल, संगर। काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल, संगर। ठीक है, और भारत में कौन कौन सी मिलेंगी? श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास। ठीक है, भारत में प्रवेश किया था दमचौक से, और पाकिस्तान में प्रवेश किया दर्दिस्तान से। भारत से निकास हुआ जम्मू एंड कश्मीर में स्थित चिल्लास नाम की जगह से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये नदी जाकर अरब सागर में मिल जाती। कहाँ मिल जाती? अरब सागर में। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अरब सागर। अरब सागर में जाकर क्या होगी? ये नदी मिल जाएगी। तो इस नदी के दाएं तट पर एक शहर है जिसका नाम है कराची। कौन सा शहर है? कराची। ध्यान रखना, इस नदी के दाएं तट पर एक शहर है जिसका नाम है कराची। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि कराची सिंधु नदी की किस दिशा में है। तो अब अगर आप समझदार हो तो खुद आंसर बता दो किस दिशा में। ठीक है, तो आगे चर्चा करें, देखते हैं। अब ये तो एक तरफ से मिलने वाली नदियां हो गई, अब देखते हैं दूसरी तरफ से कौन कौन सी नदियां सिंधु से मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें भारत की। कहाँ? भारत की बात करें, भारत में एक जगह है पीर पंजाल गिरिपद। पीर पंजाल गिरिपद भारत में ही पीर पंजाल गिरिपद। यहाँ इस पीर पंजाल गिरिपद के अंदर एक झील है जिसे कहा जाता है बैरी नाग। कौन सी झील है? बैरी नाग। इसी बैरी नाग झील से एक नदी निकलती। ठीक है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है जिसका? झेलम। ठीक है, याद रखना, देखो जो नाग होता है उसे हर कोई झेल सकता है क्या? ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो कौन सी नदी है? झेलम। हालांकि इससे एक नदी और आकर मिलती है, किशन गंगा। कौन सी? किशन गंगा। तो याद रखना तो रख लो, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सी नदी है? किशन गंगा। अब झेलम नदी जब पाकिस्तान में पहुंच जाती है ना, तो यहाँ से ये हो गया अपना पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करेगी ना, तो अब इसका नाम झेलम ना रहकर अब नाम हो जाएगा नीलम। क्या नाम हो जाएगा? नीलम। तो झेलम को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? नीलम नदी। चलो इसे यहीं रख देते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये जिस नदी से मिलेगी अभी तो अपन ने वो देखी नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर भारत में ही एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाचा। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचा दर्रे से दो नदियाँ निकलती। ठीक है, दो नदियाँ निकलती। ये मैंने दो नदियाँ निकाल दी। ठीक है, ये दो नदियाँ मैंने निकाल दी। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ठीक है, दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा, दर्रा हो गया ये। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये केलांग के निकट, केलांग एक जगह है, वहाँ पर केलांग के अंदर एक और जगह है जिसे कहा जाता है तांडी।
तांडी नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं और यहाँ से जो नदी बनती है ना उसका नाम हो जाता है चेनाब। क्या नाम हो जाता है? चेनाब। ये ध्यान रखना, सिंधु की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। तांडी नामक जगह से यह चेनाब नदी बनती है। फिर उसके बाद देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं कहाँ तक चलेगी ये। अच्छा, एक चीज़ और, जो झेलम अभी अपन देख रहे थे ना, वो झेलम अब आकर पाकिस्तान के अंदर इसमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक जगह है पाकिस्तान की जिसे कहा जाता है जंग। हाँ, ये नाम सूट भी करता है पाकिस्तान पे, जंग। जंग अजीब सा लग रहा है, चल ठीक है। तो चेनाब नदी हो गई। चेनाब नदी किन दो नदियों, दो सरिताओं को मिलने से बनी, चंद्रा और भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा, और मिली कहाँ पर? तांडी नामक जगह पर, और वहां से नाम हो गया उसका चेनाब। क्या नाम हो गया? चेनाब या चेनाब। ठीक है, और आगे बात करते हैं। यह नदी अब जाकर सीधा किससे मिल जाएगी? सीधा जाकर सिंधु से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कुछ इसका नाम चेंज होगा तो वो आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसे ऐसे ही मिला दिया मैंने। अब यहाँ पर पहली झेलम हो गई, दूसरी चेनाब हो गई। अब तीसरी नदी देखते हैं। यहाँ पर इससे जस्ट नीचे एक दर्रा और है जिसका नाम है रोहतांग। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। ध्यान रखना, इस दर्रे का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। एक ऐसे याद रख लेना, रा से जो नदी रहेगी उसका नाम भी रा से ही आएगा। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसे कहेंगे जिसे हम रावी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी। तो रोहतांग रावी, रावी रोहतांग, रोहतांग रावी। ठीक है, फिर इसी रोहतांग दर्रे के जस्ट नीचे इसके बिल्कुल करीब एक स्थान और है जिसे कहा जाता है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड। क्या कहा जाता है? ब्यास कुंड। यहाँ से भी एक नदी निकलती है। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है कौन सी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ब्यास नदी निकलती है, लेकिन ब्यास नदी चेनाब में नहीं मिलती। किस में मिलेगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। पीर पंजाल गिरिपथ में एक झील है जिसका नाम है बैरीनाग। वहाँ से निकली झेलम। बाड़ा लाचा दर्रे से दो सरिताएं निकली, चंद्रा और भागा। दोनों को मिलने से बन गई चंद्रभागा। चंद्रभागा या चेनाब। ठीक है, चेनाब भी कह देते हैं इसे, चंद्रभागा भी कह देते हैं। तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इसके अलावा और वापस जाना पड़ेगा हमें कहाँ? तिब्बत। कहाँ जाना पड़ेगा? तिब्बत। तो चलो तिब्बत चलते हैं। यहाँ तिब्बत में ठीक है, तिब्बत में एक जगह है। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है? राक्षस ताल। मतलब ये एक झील है। क्या है ये? झील। इस राक्षस ताल से एक नदी निकलती है। अब कहोगे सर कौन सी नदी निकलती, बता दो। हैं? तो इस राक्षस ताल से जो नदी निकलती है उसका नाम है लोंग चैन खबाब। लोंग चैन खबाब। क्या नाम है? लोंग चैन खबाब। ठीक है, लोंग चैन खबाब कहाँ से निकलती? तिब्बत में स्थित है राक्षस ताल झील। अब देखते हैं ये भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी। तो यहाँ ये भारत में जहाँ से प्रवेश करेगी ना, वहाँ पर एक दर्रा है, नाम है सिपकीला। क्या है? सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है बताओ जरा? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा से यह भारत में क्या करती है? प्रवेश। और जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी इसका नाम हो जाएगा सतलज। सतलज। क्या नाम हो जाएगा? सतलज। और जो ब्यास कुंड से नदी निकली थी ना जिसका नाम था ब्यास, कौन सी नदी? ब्यास। अब वो ब्यास नदी आकर कहाँ मिल जाएगी? सतलज से। किससे मिल जाएगी? सतलज से। तो यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, यहाँ ये पंजाब में एक जगह है हरि के बैराज। हरि के बैराज। इसी बैराज से ना विश्व की सबसे लंबी नहर निकाली जाती है जिसका नाम इंदिरा गांधी है, और अपने भारत में
ही है ये मत समझना सुएज नहर सबसे बड़ी है कि पनामा फलाना ढिकाना। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी। और कहाँ से निकाली जाती? हरी के बैराज। हरी के बैराज किन दो नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज। किस राज्य में है? पंजाब में, ठीक है। और याद रखो तो ये शहर भी यहाँ पर कपूरथला, कपूरथला, ठीक है। कपूरथला क्यों फेमस है? यहाँ पर ना बोगी वगैरह बनाई जाती है, गाड़ी ट्रेन वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करना कि हम पंजाब को पंजाब कहते हैं, इसका अर्थ है वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, ठीक है। तो वो 5 नदियाँ कौन सी? नंबर 1 झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, या झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इन्हीं के नाम पर हम क्या कहते हैं? इसे पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम पंजाब कहते हैं, ठीक है। अब ये 5 नदियों का पानी हो गया इकट्ठा, तो यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है क्योंकि ये सारी की सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो यहाँ से इस नदी का वैसे भी आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आकार बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से अब इसका नाम हो जाएगा पंचनद। क्या नाम हो जाएगा? पंचनद, क्योंकि 5 नदियों का पानी आने लगा इसमें, इसलिए इसे कहेंगे पंचनद। और पंचनद इसकी जो कि लंबाई 45 किलोमीटर है पंचनद की, और ये जाकर मिठानकोट नामक जगह में मिठानकोट नामक जगह में सिंधु से क्या होगा? मिल जाएगा। मिठानकोट, मिठानकोट कौन सी जगह है? मिठानकोट, ठीक है। कौन सी जगह है? मिठानकोट। तो ओवरऑल एक बार और समझ लो 2 मिनट में जल्दी से। देखो चाइना में कैलाश रेंज में, मतलब चाइना के अंदर कैलाश रेंज में एक जगह है जिसका नाम है गोखरचुंग। वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं सेंगे खबाब। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंघी खबाब या सिंघी खंबान या शेरमुख, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रवेश करेगी दमचौक से। और कुछ नदियाँ भारत में सहायक हैं इसकी, श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास, ठीक है। श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास। एक चीज़ और समझ लेना, ये जितनी भी नदियां हैं ना, ये सारी की सारी हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से, हिमालय क्षेत्र से, ठीक है। एक चीज़ और दूसरा, ये जितनी भी नदियां हैं ना, ये सारी की सारी सुलेमान श्रेणी से निकलती। सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी किसे कहा जाता? जिसे हम भारत में, ठीक है, जिसे हम भारत में शिवालिक श्रेणी कहते हैं, उसी श्रेणी को पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता। और अलग अलग राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश में डपला, मीरी, मिसमी, लुसाई वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कुछ सहायक नदियाँ भारत में मिलेंगी, श्योक, गिलगिट, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास। फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश दर्दिस्तान, भारत से निकास चिल्लास। और पाकिस्तान में कुछ नदियां आकर मिलेंगी जैसे काबुल, तोची, खुर्रम, गोमल, संगर। फिर कराची शहर इसके तट पर और अरब सागर में जाकर मिल जाएगी। मिठानकोट पर पंचनद मिलेगा। पंचनद बना कैसे? सबसे पहले पीर पंजाल गिरिपथ बैरीनाग झील से एक नदी निकली जिसका नाम है झेलम। फिर उसके बाद चंद्रभागा वाड़ा दर्रे से निकली, तांडी में मिली, नाम हो गया चिनाब। इसी को यहाँ पर चंद्रभागा भी कह देते, ठीक है। फिर उसके बाद रोहतांग दर्रे से रावी, रा से रोहतांग, रा से रावी। ब्यास कुंड से निकलेगी कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी मिलेगी सतलज में, हरी के बैराज या कपूरथला में। फिर उसके बाद ये सतलज कहाँ से बनी? तो सतलज शिवकीला दर्रे से जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी सतलज कहलाएगी। इससे पहले इसे लॉन्ग चैन खबाब कहते हैं तिब्बत में, और यह राक्षसताल झील से निकलती। अब मैं चर्चा कर दे रहा हूँ थोड़ी सी इसकी लंबाई की, ठीक है। लंबाई की अगर बात करें, लंबाई की, ठीक है, लंबाई की बात करें तो यह है 2880 किलोमीटर। कितनी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमें ज़्यादा मतलब नहीं इंडिया में कितनी बहती, भारत में तो 11-14 किलोमीटर। कितनी बहती है? 11-14 किलोमीटर, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।